हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग का हेयर लॉस, स्काल्प पेन एंड माइग्रेन क्यों होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी, अदरवाइज कुंडलिनी अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। मैंने काफ़ी मेरी एक्सपीरियंस शेयर की हूँ कि क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन होता है बॉडी में मेंटली, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि क्या क्या सिम्टम साइन मिलता है। तो आज स्पेसिफिक मैं बताऊंगी इसमें सेवन चक्रा का क्या इम्पोर्टेंट रोल है एंड क्यों होता है ये सारा चीज़, और कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताई हूँ 2017 से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का जो आप बता सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से शुरू हो गई थी। बट कुंडलिनी अवेकनिंग का जो फ्री कुंडलिनी था वो बहुत ही इंटेंस से शुरू 2017 में हो गई थी। उससे पहले मतलब मैं जब ग्रेजुएशन में थी उस टाइम मेरी थर्ड आई चक्रा का ओपन हो गई थी। एक्टिवेट तो मैं काफ़ी फील करती थी, बट ओपन मेरी थर्ड आई जब हुई थी बहुत सारे मिराकल उस टाइम हुई थी, बट उस टाइम मेरे पास वो नॉलेज नहीं था और मुझे पता नहीं चला कि उसको कैसे स्टेबल करना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस वे में करना है, जिस वजह से दोबारा वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ गया था। पर 2017 में क्या हुआ कि सीवियर माइग्रेन शुरू हो गई और हेयर लॉस, स्काल्प पेन, मतलब कि मैं एक के बाद एक मैं डिस्कशन करूँगी। इतना माइग्रेन होती थी, मतलब सीवियर जो नॉर्मल हेडेक से कहीं ज़्यादा होती थी। तो मैंने सारा होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन ली थी, कुछ नहीं हुआ। 2017 से 2020 तक ऐसा कोई भी डॉक्टर की मेडिकल की ऐसे कोई मेडिसिन नहीं थी जो मैंने अप्लाई नहीं की थी। एक तो मेरी फादर मेडिकल लाइन में है, तो फिर भी मैंने डॉक्टर चेकअप सब कुछ कर रही थी। और सिर्फ माइग्रेन नहीं था, बहुत सारा और डिजीज मुझे हुई थी, क्योंकि मैंने जैसे बताई कुंडलिनी अवेकनिंग इतना आसान जर्नी नहीं होती। वो पहले तुम्हारा बॉडी माइंड सोल लेवल में पूरा फिल्टर करने से पहले तुम्हारा जितना भी डिजीज़ है वो सरफेस लेवल में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हील नहीं होगे तब तक वो कुंडलिनी अवेकनिंग का जर्नी शुरू नहीं होगा। तो प्री कुंडलिनी में क्या हुआ, इतना माइग्रेन होती थी, मुझे रोना आती थी। मैं 8 घंटा से 12 घंटा तक सीवियर पेन होती थी और वो पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और कोई मेडिसिन काम नहीं दे रही थी। सब लोग बोलते थे मेडिसिन खाने के बाद सो जाना, इस काइंड ऑफ उन लोगों को नींद आने के लिए मेडिसिन देते थे, बट कुछ नहीं होता था। मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आती थी। तो मैं क्या करती थी, नहाने के टाइम में, मैं शावर लेने के टाइम बहुत सा पानी में ऐसे खड़ी होती थी। मुझे लगता था कि शायद उसमें सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतना मेथड अप्लाई मेरी साइड से मैंने की थी, होम्योपैथिक एलोपैथिक, एंड मैंने बहुत सारा हर्बल ट्रीटमेंट शुरू की थी, पर कुछ नहीं हो रही थी। और जिस वजह से क्या हुआ ना, धीरे धीरे मैंने मार्क की, एंड मेरे आसपास में जो लोग रहते थे उन लोग हैरान हो गए थे। और मेरे पेरेंट्स जब देखे 2020 में, हेयरलेस इतना होती थी कि मैं हाथ ऐसे मतलब सर के ऊपर रखूं और बाल निकलना शुरू हो जाती थी। और इतना स्काल्प दर्द होती थी जैसे मानो कि कुछ बीमारी मुझे हो गई है, मेरी बॉडी को मैं खुद ही टच नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे कंघी करना बिल्कुल पसंद नहीं होती थी इसी वजह से, क्योंकि इतना दर्द रहती थी कि मैं कंघी क्या करूँ। और जब 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 मैं कंघी करती हूँ, मतलब 5 मिनट के बाद कि आधा घंटे के अंदर में भी कंघी करूँ, उसमें इतना हेयर लॉस होती थी जैसे मानो कि मेरी बाल तो और नहीं रहेगी। गंजापन आ गई थी, सब लोग बोलने लगे कि तेरी सामने गंजापन, पीछे से बाल निकल रहे इतना। तो मैं हैरान होती थी, और जब मैं खुद ही देखती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी कि मेरी हेयर इतना लॉस कैसे हो गई। मतलब मुझे जो बड़ा वाला क्लचर मैं यूज़ करती थी हेयर में, वो छोटा एक मिनी क्लच मुझे होने लगी थी, जिस वजह से मैं तो परेशान ऑलरेडी थी माइग्रेन को लेकर के। हेयर लॉस एंड स्काल्प पेन इतना होती थी, वो तो माइनर हो जाती थी मेरे लिए। तो मैंने सारे डॉक्टर दिखाने पर जब कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन तो हाई लेवल तक मैं चली गई थी। तो 3 साल ये जर्नी मेरी 3 साल की थी। मुझे जब कुछ भी नहीं हुआ, देन 2020 में मेरी कुंडलिनी अवकनी शुरू हो गई, इतना इंटेंस शुरू हो गई कि एक दिन क्या हुआ, मेरी क्राउन चक्र खोलने से पहले
बहुत ही सेंसेशन, टिंगलिंग, बहुत सारा साइन सिम्टम होती थी। और उस टाइम मुझे पता चल गई थी, जब मैं ये बात बता रही हूँ, मेरी क्राउन चक्रा जस्ट खुलने का 2 दिन पहले, क्योंकि सारे चीज़ तो मेरी एक्टिवेट थी, सिर्फ ओपन नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ एक दिन, उस टाइम तो मैं 2 बजे रात में उठ जाती थी। रात भर 2 से 6 बजे मेरी सफ़र, मतलब रात का जो जर्नी थी, मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी काम कर रही थी। एंड देन मैं सो जाती थी। एंड देन मतलब मैं मिनिमम 15 घंटा से ऊपर सोती थी। और वो इतना डीप स्लीप होती थी जहाँ पर तुम्हारे आसपास में क्या हो रहा है तुमको पता नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे सीवियर माइग्रेन हुई। इतना सीवियर हुई, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर सर फटा दूँ, कुछ भी हो जाएगा, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ कि उस दौरान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मैं रो रही थी, भगवान को प्रे कर रही थी, कुछ तो भगवान कर दीजिए मेरे साथ में। क्यों इतना सालों से मेरी जो सफ़र है, इतना पेनफुल सफ़र है कि मैं खुद भी मिरर नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरी वेट लॉस 48-47 तक हो गई थी। और मुझे कोई कपड़ा, मेरी जो था मेरे पास, वो भी नहीं हो रही थी। उस टाइम कोविड था, आप लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन था। और उस टाइम कुंडलिनी अवेकनिंग एक रूम में रह कर के ये सारा चीज़ झेलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। फिर भी उस टाइम अलाउ तो नहीं थी कहीं पर जाने के लिए, बट एटलीस्ट आप लोग आसपास के पार्क में जा सकते हैं। और उस दौरान क्या था कि लोग कोई डर के मारे नहीं जाते थे। मैं सिर्फ मतलब 2 बजे उठ जाती थी, तो मैं 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए चली जाती थी, क्योंकि मैं 2 बार करती थी, सुबह में और शाम में करती थी। और मेरी बॉडी ऐसे हो गई थी कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मतलब कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारा चीज़ मेथड में फॉलो करती थी। तो मुझे जैसे स्पिरिट मेरे आसपास में तो थे उस टाइम, मुझे स्पिरिट कॉल हुआ कि राइट नाउ, उस टाइम 11, 11:30 बज गई थी। तो मुझे ऐसे स्पिरिट कॉल हुआ कि अभी इसी वक्त तुमको पार्क जाना है, धूप में बैठना है। क्योंकि मैं रो रही थी माइग्रेन की वजह से। तो मैंने मम्मी को बोली कि मुझे सीवियर सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा धूप में बैठ कर आऊँ, क्योंकि उस टाइम विंटर भी थी। तो मम्मी ने बोली कि ओके। तो उस टाइम 11 बजे पेन हो रही थी। तो उस टाइम बहुत अच्छा कड़क वाला धूप था। तो मैं गई पार्क में, देखी कोई नहीं है, और कुछ लोग बैठे थे। वो अ, तो मैं सीधे गई, फील्ड के बीच में गई और जाकर बैठ गई। और ऐसे सर पकड़ कर के बैठी हूँ, क्योंकि पेन हो रहे, रो नहीं पा रही हूँ इस पब्लिक के प्लेस। और बैठी हूँ, और कैसे मेरी ध्यान दोबारा लग गई वहाँ पर, क्योंकि उस दौरान क्या होता है ना, आप जैसे आंखें बंद करेंगे आप ध्यान में चले जाएंगे ऑटोमेटिक, 1 सेकेंड हार्डली लगता है आपको ध्यान में आने में। तो मैं 2 घंटा वहाँ पर, 2 घंटे से ज़्यादा हो गई थी, मैं बैठी हूँ, कैसे क्या हो गया मुझे पता नहीं। और जैसे लग रही थी कि बहुत सारा एनर्जी डाउनलोड हो गई। एंड जितना नेगेटिव एनर्जी थी वो निकल गई। क्यों? क्योंकि एक तो मैं धूप में बैठ रही, धूप की वजह से क्या हुआ कि मेरी एनर्जी जो थी मुझे मिली। और मैं ग्रास के ऊपर बैठी थी, तो मतलब ग्राउंड फील्ड में थी, तो नीचे मिट्टी था, तो मैं ग्राउंडेड भी हो गई, जितना नेगेटिव एनर्जी वहाँ से भी निकल गया। तो 2-2.5 घंटे के बाद मुझे फील हुआ अच्छा। देन मैं घर आई। तो ये था। एंड देन धीरे धीरे मैंने देखा मेरा जो स्काल्प का जो दर्द था, जो मैं हाथ उंगली भी नहीं लगा पा रही थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं मेरी अपने हेयर को उंगली लगा पा रही थी। स्काल्प में भी जब ऑयल मसाज कर रही थी तब दर्द नहीं हो रही थी। तो हेयर लॉस धीरे 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 थोड़ा कम होने लगा। तो ये जो सफ़र है, मैं ये बोलना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ इसमें आपको करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड मैंने क्या की, जब ये माइग्रेन, हेयर लॉस एंड स्काल्प पेन हो रही थी, मुझे चैनलिंग आया। और मैंने मेरी वीडियो में बताई हूँ कि आप लोगों को कैसे सॉल्ट बाथ, अदरवाइज एप्सम वाटर में कैसे खुद को
खुद का जो बॉडी पेन की, माइग्रेन की नेगेटिव एनर्जी को कैसे आप हटा सकते हैं। ये मेथड मैं ब्रीफली बताना चाहती हूँ, अदरवाइज आप जा कर के मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं। क्या होता है ना, मैं आज भी इतना साल हो गई है, मैं हिमालय पिंक सॉल्ट वाटर में नहाती हूँ। एक तो नहाने से पहले एक बकेट में आप हिमालय रॉक सॉल्ट ले लीजिए, उसमें 4-5 बूंदा आपका फेवरेट है एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, और मैं फिटकरी डालती हूँ, और उसके बाद उसको आधा घंटा पानी में रख लेती हूँ। और मैं दूसरा एक बकेट में अपना मतलब शावर ले लेती हूँ। शावर लेने के बाद उस पानी में दोबारा मैं क्या करती हूँ, उसमें बहुत सारा अफर्मेशन, चैंटिंग, मेरी जो भी विश है उसमें मैं डाल करके अफर्मेशन दे करके उस पानी को थोड़ा 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 करके, मिनिमम मुझे 15-20 मिनट लगता है दोबारा उस चीज़ को करने के लिए। एंड देन मैं उसको बोल बोल करके क्या करती हूँ, उसको नहा लेती हूँ। तो क्या होता है ना, मुझे एक फ्रेशनेस मिलता है उस पानी में। तो एक तो आपका फिजिकल बॉडी जो था वो आपने बॉडी वॉश में पहले क्लीन कर दिया, एंड देन सेकेंड मेथड जो था, आपने हिमालय सॉल्ट एंड एसेंशियल ऑयल फिटकरी में क्या किया, आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल गया, रिलीज हो गया, एंड पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आया, क्योंकि आपने अफर्मेशन डाले थे एंड मंत्रा भी डाले थे। तो मैं आज भी उसको करती हूँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ये चीज़ करने के लिए। तीसरा चीज़ मैं बोलूँगी आप लोग को, दैट इज़ एप्सम वाटर। हफ्ते में 2 से 3 बार आप लोग कीजिए, हल्का सा गर्म पानी लीजिए, उसमें आपका पैर उस गर्म पानी में हल्का सा लूक वार्म वाटर में डालिए, उसमें एप्सम वाटर डाल दीजिए, और अगेन एसेंशियल ऑयल होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा खुशबू रहेगा ना, फील होगा आपको आधा घंटा बैठने में। तो एप्सम वाटर को मेल्ट करके देन मैं बॉडी वॉश, थोड़ा सा बॉडी जेल डाल देती हूँ उसमें, थोड़ा सा मेरी खुशी के लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो उसमें पैर, 2 पैर में डाल करके बैठ जाती हूँ, और कुछ मैं दूसरा काम की मेरी जो भी वीडियो सुनना सुनती हूँ, एंड देन आधा घंटा तक उसमें डिप डाउन करके मेरे पैर को रखती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा क्लीन करके, जैसे आप लोग पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, उस सेम मेथड में आप लोग कर सकते हैं। और आपको आप शायद 2-3 बार कर लीजिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना रिलैक्सेशन फील हो रहा है। क्योंकि हम लोग हर दिन बाहर आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज आसपास में रहते हैं, लोग रहते हैं, इविल आइज होता है, तो वो बहुत ही क्लीन आप लोगों को कर देगा। तो ब्रीफली मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये माइग्रेन, हेयर लॉस, स्कैल्प पेन होने का बहुत सारा वजह है। एक तो आपका क्राउन चक्र जब ब्लॉक होता है, अदरवाइज क्राउन चक्र जब ओपन होगा तब आपका माइग्रेन होगा। सेकेंड हो गया आपका थर्ड आई चक्र, जब थर्ड आई चक्र होगा तो ऑब्वियसली मैं आपको 100% गारंटी देकर बोलूँगी आपका आईसाइट डिफेक्ट शुरू हो जाएगा इनिशियली। क्योंकि जब आपका थर्ड आई खोलता है उस टाइम आपको सिवियर आपका आंखें पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ होती है, पर दोबारा आप शायद थ्रेटल करेंगे, दोबारा नॉर्मल हो जाता है आपका आई पावर। तो थर्ड आई चक्र एंड आपका क्राउन चक्र की वजह से माइग्रेन होता है, और पर्टिकुलरली क्राउन चक्र की वजह से आपका माइग्रेन होता है, एंड हेयर लॉस होती है, एंड स्कैल्प पेन होती है, क्योंकि आपकी चक्र जब एक्टिवेट होता है एंड देन ओपन होने के लिए, ऊर्जा आने के लिए, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आने के लिए आपका स्काल्प सिवियर पेन होगा। तो ये सारा चीज़ होती है जब हम लोग का स्पिरिचुअल जर्नी, कुंडलिनी अवगनी और ट्विन फ्लेम जर्नी। अभी सवाल उठेगा कि क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं पहले बता चुकी हूँ मेरी वीडियो में कि एक इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कुंडलिनी अवगनी उसको होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी को वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट सेकेंड में आया, किसी को कुंडलिनी अवेकनिंग होगा, इसका मतलब उसको स्पिरिचुअल जर्नी भी उसको समझ में आ जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी होने में कुंडलिनी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होता है, बट कुंडलिनी जर्नी होने में स्पिरिचुअल जर्नी एंड कुंडलिनी जर्नी दोनों होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में वो बंदा आएगा कि बंदी आएगी। बट लास्टली जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो 3 चीज़ को पकड़ करके चलता है। जिसका साथ ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जिसको जो इंसान आएगा उसको कंपल्सरी स्पिरिचुअल जर्नी में गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड कुंडलिनी अवेकनिंग होगा ही होगा। शायद आपका कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसका मतलब आप एक ट्विन फ्लेमर
हो ही नहीं, आंखें बंद करके बिगनो। मेरी वीडियो में मैंने बताई हूँ, हिंदी में नहीं होगा तो आप इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। बट आज के टाइम यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा ये ट्विन फ्लेम का वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि उन लोगों को पैसे के लिए यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप दिखे होंगे मैं 2 साल तक कोई भी अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे स्पिरिट से कोई ऐसे मैसेज नहीं आ रही थी कि मैं दोबारा यूट्यूब आऊँ, क्योंकि उस टाइम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इतना पीक में चल रही थी। ऐसा नहीं कि प्री कुंडलिनी देन कुंडलिनी पोस्ट कुंडलिनी हो गया तो कहानी ख़त्म, बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद आपका रियल ट्विन फ्लेम जब तक नहीं आएंगे तब तक ना ज़िंदगी आपका और भी बदतर हो जाता है। बट इसी वजह से 2 साल मैं दोबारा वो जर्नी में थी। एंड देन कुछ दिन से मुझे बार बार मैसेज आई, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग के साथ ये सारा चीज़ होगा तो आप पहले तो सन बाथ लीजिए, मिनिमम आधा घंटा बैठिए। ऐसे नहीं है कि 5 मिनट बैठ करके विटामिन डी हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको हर दिन आधा घंटा आपको बैठना है, मिनिमम आधा घंटा मैं बोल रही हूँ, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करे। 15 मिनट से आधा घंटा आप सन बाथ लीजिए। एंड हो सकता है तो मून बाथ ले सकते हैं आप, न्यू मून, फुल मून में लोग बोलते हैं। फुल मून में तो पक्का, न्यू मून में क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी ऊर्जा रहता है, मून का प्रभाव पता नहीं चलता है क्योंकि मून उस टाइम दिखाई नहीं देता है, बट ऊर्जा रहता है। तो न्यू मून फुल मून में आप बाहर थोड़ा सा बैठ करके मेडिटेट कर सकते हैं। वो ये न्यू जो सन बाथ एंड मून बाथ ये कंपल्सरी आप कीजिए। त्राटक हो सकता है तो कीजिए, अदरवाइज स्टार गेजिंग कर सकते हैं। देन आप एसेंशियल ऑयल के साथ में कोई एक दूसरा ऑयल, जैसे मैं आलमंड ऑयल यूज करती हूँ, आप लोग उसको यूज करके आपका क्राउन चक्रा को मसाज कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा हेड को मसाज कर सकते हैं, जिस वजह से आपका हेयर लॉस कम होगा एंड स्काल्प पेन भी कम होगा। बट ये सारा चीज़ करने के बाद फिर भी पेन नहीं बंद हो रहा है तो कंपलसरी आपका बॉडी में सॉलिड फॉर्म में पेन ऑलरेडी ब्लॉकेज में है, तो उसको हटाने के लिए आप एप्सम अदरवाइज रॉक सॉल्ट का जो मैंने बताया कि पैर को हल्का गुनगुना पानी में रख करके वो उसका जो पेन ब्लॉकेज है, नेगेटिव एनर्जी वो पानी में निकल जाएगा। और नहाने के बाद आप कैसे दोबारा एक आपका हर्बल एसेंशियल ऑयल और रॉक सॉल्ट में कैसे पानी में आप नहा करके खुद को क्लीन कर सकते हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मेथड मैंने आप लोगों को बताया, ये एक्सट्रीमली मतलब आपका पेनफुल जर्नी को ना रिलीज करेगा। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो सुनिए, मेरी एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पिन पॉइंट कंटेंट वाइज मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरी अपना एक्सपीरियंस का जर्नी है। एक फ्लो में मैं बोलती हूँ और जो चीज़ आएगा वो बहुत ही नेचुरल और स्पिरिट गाइडेड, जो मुझे मैसेज देंगे इस मैसेज को मैं इस वीडियो में अपलोड करूँगी। आई होप आपको ये टिप्स मेथड आप लोग को हेल्प करेगा। शायद आप लोग कोई स्पिरिचुअल जर्नी की कुंडली अवेकनिंग अदरवाइज ट्विन फिल्म कनेक्शन में होंगे तो थैंक्स अ लॉट। विश यू ए हैप्पी गुड डे अहेड, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।